अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, इनके रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है और इनका जनरल डिफरेंस पढ़ना है कि ये क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले एक मुस्लिम केमिस्ट थे, एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जाबिर बिन याद। उन्होंने सबसे पहले एसिड प्रिपेयर किए थे। कौन से एसिड? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब जितने भी एसिड हैं ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किए। तो उसके बाद 1787 में एक साइंटिस्ट थे लवोइजर, उसने कहा था कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। उसने कहा था जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड देते हैं। जिस तरह अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन किया या कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो उसने क्या दे दी? एसिड दे दी। कौन सा एसिड दे दिया? कार्बोनिक एसिड H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, उसने एसिड दे दिया। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद सर 1815 में सर हेम्फ्री ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही प्रेजेंट हो, कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनके अंदर एसिड ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो क्या है? एसिड है। जिस तरह HCl, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन ये एसिड है। उसके बाद डेवी ने ये भी कहा था कि किसी भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, ये भी डेवी ने कहा था। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है, HCl में हाइड्रोजन है, कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड में। उसके बाद उन्होंने लिटमस पेपर के बारे में भी बताया था कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जो किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं? बेस की करेक्टरिस्टिक्स है। बेस क्या कर देती हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो एसिड है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया जिसका मतलब क्या है? सोर है, खट्टा है। और सबसे पहले इंसान ने जो एसिड प्रिपेयर किया था वो हमारे पास है एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? विनेगर। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है आपके पास जी मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन याद ने क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किए थे। लोइजर ने कहा था कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो आपको एसिड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। हम्फ्री ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही हो, इसके अंदर हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, HCl। अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि हमारी जो बॉडी में है ना, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है, जो क्या कर देता है? ब्रेक को, फूड की जो डाइजेशन में हेल्प करता है। कह रहे हैं कि समटाइम्स जो है ये जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा भी हो जाती है, हर चीज़ एक खास अमाउंट में। उन्होंने कि समटाइम ये कंसंट्रेशन ज़्यादा भी हो जाती है जब हम लोग क्या खाते हैं? ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तब क्या होता है? कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। तो हम एसिडिटी किस तरह अपनी ख़त्म कर सकते हैं? अगर हम लोग एसिडिटी ख़त्म करने के लिए ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसके अंदर बेस प्रेजेंट होती है। अल्कली, उन्होंने अल्कलाइन सोल्यूशन का अल्कली किसे कहते हैं? कोई भी एस जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है हम उसे क्या कह देते हैं? अल्कली कह देते हैं। हमारे पास अल्कलाइन सिरप होते हैं, जब हम एसिडिटी हो जाती है तो हम ऐसे सिरप पी लेते हैं जिसके अंदर बेसिस प्रेजेंट है, तो वो क्या कर देती है? एसिड बॉडी में प्रेजेंट है, बाहर से बेस ली, एसिड बेस ने रिएक्शन क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया और आपके पास सॉल्ट बन गया। सॉल्ट हमेशा जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं तो सॉल्ट बन जाता है। हमारे पास ये मेजर डिफरेंट है। एसिड का कलर, एसिड का टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है, जिस तरह हमारे पास अनराइप होता है जो प्रॉपर पके नहीं है, जिस तरह कच्चा आम और लेमन है आपके पास। और बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, बिटर कहते हैं कड़वा, और जब हम इनको टच करते हैं तो स्लिपरीपन, फिसलन महसूस होती है, जिस तरह सॉप। हमारे पास एक लिटमस पेपर है जिसमें हमारे पास अगर दो सोल्यूशन पड़े हैं, बीकर पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी, आपको लिटमस पेपर दे दिया है कि दोनों में से बताएं एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर आपके पास जो है ब्लू लिटमस पेपर है, आपने उसको किसी भी सोल्यूशन में डाला है, अगर वो रेड हो गया तो वो एसिड है। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, आपने उसको किसी सोल्यूशन में डाल दिया, अगर ब्लू हो गया तो वो क्या है? बेस है। ये पता चल जाता है अगर आपने किसी भी लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को दोनों में से सोल्यूशन में डाला, जिस सोल्यूशन में रेड हुआ आपने कह दिया ये एसिड है। कोरेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म होते हैं। उसके बाद इन्हें हम कहते हैं देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे हैं दे आर नॉन कोरेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कोरेसिव हम लोग कहते हैं जो होती है चीज़ गलाने वाली, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोरेसिव कहते हैं। जैसे ईटिंग वे है किसी चीज़ का, जैसे हम लोग कहते हैं ना जंग लग जाना, आराम आराम से लगना, कोरोसिव होना, वो हम लोग कहते हैं कोरोसिव को।
और जैसे हमारे पास एक्सेप्ट NaOH एंड KOH, दे आर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयर एक्वा सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उनके एक्वा सोल्यूशन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और बेसिस के जो एक्वा सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के जो एक्वा सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दोनों के अंदर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कोरोसिव हम लोग कहते हैं ईटिंग अवे। ठीक है, ये सिर्फ आज आपका इंट्रोडक्शन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।